तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 95 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक श्रवण कर रहे हैं, जिसके मध्य लीला अध्याय 15 भाग 3 को आज के सत्र में हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है, जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु न केवल भक्ति को बिना किसी देश काल और पात्रता की भिन्नता के बिना वितरित करने की बात कर रहे हैं, अपितु जो इस भक्ति को समझकर अन्यों को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे उनका नेतृत्व किया जाए, कैसे उनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में की गई भक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए, इस सब का बहुत सुंदर परिचय है। तो छंद संख्या 183 तक का जो विषय है यहाँ हमने श्रवण करना आरंभ किया है, वह उल्लेख करता है कि बंगाल के भक्तों को जो चातुर्मास के पश्चात स्नान यात्रा के समीप से आरंभ हुए इस क्रम के उपरांत विजयादशमी के पर्व तक भगवान के संग यहाँ जगन्नाथपुरी में रहने के बाद अब वापस बंगाल जा रहे थे, और भगवान एक एक भक्त को स्मरण करके उनकी भक्ति की विधियों की प्रशंसा अन्यों के समक्ष व्यक्त करके उन्हें आगे किस प्रकार इस मार्ग में बढ़ते चले जाना है उसके लिए निर्देशित कर रहे हैं। छंद संख्या 172 में कहते हैं, एक उडुम्बरे वृक्षे लागे कोटि फले, कोटि ये ब्रह्मांड भासे वीर जार जले। जिस तरह उडुम्बर वृक्ष में करोड़ों फल लगते हैं, उसी तरह विरजा नदी के जल में करोड़ों ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 में हमने श्रवण किया था इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में, जहां हमें पता चला था लोकालोक के पश्चात जहां आध्यात्मिक और भौतिक जगत की सीमा होती है, उसका विभाजन विरजा नदी के द्वारा संपादित किया जाता है। आध्यात्मिक नदी है विरजा, विरजा नदी को ही कहा जाता है। वह व्रजमंडल बनकर इस धराधाम पर उपस्थित होते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि एक और ब्रह्मलोक का तेज तथा असंख्य बैकुंठ लोक हैं, और दूसरी ओर ये भौतिक जगत होती है विरजा नदी में। तो समझना होगा कि विरजा नदी का इस ओर का भाग कर्ण सागर में कारणों दक्षाई विष्णु जिनकी हम बात करते हैं, तैरने वाले अनेकों भौतिक ग्रहों से भरा है। हम कहते हैं ना आचार्यों की भाषा में कि एक चौथाई जगत भौतिक जगत है। जितने असंख्यों ब्रह्मांडों की बात की जाती है, वह एक चौथाई भौतिक जगत में आती है, जहां प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, जहां ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ब्रह्मा के सिरों के संख्या बताई गई है, जहां युगों की संख्या कितनी विस्तीर्णता के साथ ब्रह्मांड की सीमा है उसको परिभाषित करती है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, वहां 4 युग बताए गए हैं, और अनेकानेक शास्त्रों के संदर्भ से हमें ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है जहां 100 मुख वाले ब्रह्मा रहते हैं, पर ये सब कुछ एक चौथाई भौतिक जगत में है। तो विरजा नदी के इस पार का भाग भौतिक ग्रहों से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ का पार वैकुंठ लोक एक नहीं है, अनेकानेक वैकुंठ लोक हैं, और उसमें रहने वाले जीवों की संख्या भौतिक जगत के संयुक्त रहने वाले जीवों की संख्या के 3/4 भाग में निवास करती है। तो बहुत समझने की बात है ये। हम इस अनेकानेक असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के एक लोक के एक ग्रह पर एक देश में महाद्वीप के पश्चात एक
शहर में, एक स्थान पर, एक कक्ष में रहने वाले कितने तुच्छ हैं यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी स्थिति को देखें। पर फिर भी भगवान कितने दयालु हैं कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। कितने दूर होते हुए भी भगवान हर प्राणी को कितने समीप रखते हैं भौतिक दृष्टि से। इसीलिए भगवान की सृष्टि की इस पूरी रचना को समझ पाना जीवों के लिए असंभव कहा गया है। तो आगे बतलाते हैं, तार एक फल पड़ी यदि नष्ट है यह, तथापि वृक्ष नाही जाने निज अपचय। इस उडुम्बर वृक्ष में करोड़ों फल लगते हैं, अतएव यदि एक फल गिरकर नष्ट हो जाए तो भी वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति का अनुभव नहीं होता। त्याचे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त है तबु अल्प हानि कृष्ण मने नाही लय। इसी तरह यदि जीवों के मुक्त हो जाने से एक ब्रह्मांड रिक्त भी हो जाए तो भी कृष्ण के लिए यह मामूली की बात है, वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। भगवान की रचना के संदर्भ में एक पूरा ब्रह्मांड यदि रिक्त हो जाए जीवों से तो कहा जा रहा है कि ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के सामीप्य के लिए, उनकी कुशल क्षेम के लिए, भगवान भगवत गीता में क्या कर जाते हैं, कुशल क्षेम वहाम्य हम, मैं देखता हूं, मैं रक्षा करता हूं जो मेरी शरण में आते हैं। कहने का आशय यहाँ पर है कितना विस्तीर्ण भगवान का यह पूरा रचना का समुद्र, यदि हम अपने आसपास किसी गहराई से, किसी विस्तार से इसे संबद्ध करना चाहें तो समुद्र है। कहते हैं अनंत ऐश्वर्य कृष्ण वैकुंठ आदि धाम, तार गण खाई कारण आपदी यार नाम। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है जिसमें असंख्य वैकुंठ लोक हैं। करण सागर को वैकुंठ लोक के चारों ओर की जल की खाई माना जाता है। ताते भासे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, गण खाइते भासे ये न राई पूर्ण भांड। उस कर्ण सागर में माया तथा उसके अनंत भौतिक ब्रह्मांड स्थित है। निसंदेह माया तो राई के बीजों से भरे तैरते हुए पात्र के समान लगती है। तार एक राई नाशे हानि नहीं मानी, एछे एक अंड नाशे कृष्ण नाही हानि। कहते हैं यदि इस तैरते पात्र के करोड़ों बीजों में से एक बीज नष्ट हो जाए तो यह हानि उल्लेखनीय नहीं है। इसी तरह यदि एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो भगवान कृष्ण के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। यह तुलनात्मक स्थिति को संदर्भित करता हुआ वाक्य है। भगवान प्रत्येक जीव के लिए अपने आप को सर्वोच्च स्तर तक सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इतना यहाँ पर यह समझाने के लिए किया जा रहा है कि वो भगवान जो ब्रह्मांडों के नष्ट हो जाने से विचलित नहीं होंगे, वो अपने भक्त के एक बाल के अग्र शिरा पर, अग्र भाग पर यदि किसी प्रकार की कोई अभक्त हानि पहुंचाने के लिए अपने आप को उद्यत करे तो भगवान कितना विचलित हो जाते हैं। तो एक और भगवान इसीलिए एक सीमा, एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक विस्तारित है। हमें उन्हें अपनी इस भौतिक जगत की शुद्र बुद्धि में समादिष्ट करने की सामर्थ्य नहीं मिली है। इस जगत में जो बड़े से बड़ा व्यक्ति कह सके ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरा संसाधन है, ये मेरी शक्ति है, वास्तव में देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की बहिरंगा शक्ति से उद्भूत तामसिक अहंकार का एक बुलबुला मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हर क्षण ये स्मृति रखना जीव का कि हम इस जगत में कुछ नहीं है, उसे भगवान के पास सब कुछ दिला सकता है। और जो इस जगत में ये सोच के रहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इस प्रकार हूं, वह भगवान के सामने शुद्र है, कुछ भी नहीं है। इसलिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के समीकरण, गणित कई बार विपरीत दिशा में जाते हैं। केवल एक ही बार ये समानांतर चलते हुए दिखते हैं जब हम इस जगत में यह सोचकर व्यवहार करें कि हम कुछ नहीं है। वास्तव में तब भी नहीं चलते ये समानांतर, क्योंकि तब जीव की स्थिति भगवान की नजर में, भगवान के शासन में, भगवान के स्थान पर अधिकाधिक द्विगुणित बहुगुणित बढ़ती चली जाती है। तो वासुदेव दत्त के साथ ये संवाद चल रहा है जहां वासुदेव दत्त सबके पाप हरने के लिए तैयार है, यदि उन पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, यदि उन पापों से को स्वीकार कर लेने से सबके ऊपर भगवत कृपा हो जाए।
तो भगवान की सृष्टि की विशालता का यहाँ उल्लेख है। आगे उल्लेख करते हैं। कोटि कामधेनु पतिर छागी अच्छे मरे षड ऐश्वर्यपति कृष्ण माया की बा करे। यदि 1 करोड़ कामधेनुओं के मालिक की एक बकरी खो जाए तो उसे इस हानि की परवाह नहीं होती। कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यदि संपूर्ण भौतिक शक्ति माया देवी विनष्ट हो जाए, भगवान की शक्ति है, तो इसमें उनको कौन सी क्षति पहुंचने वाली है। भगवान तो हर क्षण दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान तो हर क्षण लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जहां संवाद होता है संवित तत्व के साथ, सत चित्त के साथ भगवान सदैव निवास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तात्पर्य पर कि जब कोई जीव भौतिक शक्ति के सीमा क्षेत्र में आता है, तब उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों में से किसी एक में भेज दिया जाता है, जिससे बद्ध जीव को भौतिक जगत में अपनी इच्छाएं पूरी करने का अवसर मिल सके। इसी तरह भगवान कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए जीव को उसकी इच्छा अनुसार विचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। विचार करने की बात है ये कि भगवान की शक्ति का अंश होते हुए भी जीव अपने आप को भगवान की शक्ति के दूसरे अंश की सीमा से पार नहीं ले जा पाता, और वह बात करता है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, भगवान है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि के सृजन से लेकर, पालन से लेकर संहार तक की क्रिया भगवान के द्वारा सुनिश्चित है। इसमें जो भगवद इच्छा को जीवन में शिरोधार्य करते हुए भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए व्यवहार करता है, वह भगवान की योजना के पक्ष में खड़ा होता है। अनेकों बार हमें अपवाद स्वरूप भगवान के भक्त भी भगवान की योजना के प्रतिरूप में, प्रतिपक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भगवान के जय विजय पार्षद हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में, कभी शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, कभी रावण और कुंभकर्ण के रूप में दिख सकते हैं, पर शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं कि ये भी भगवत इच्छा से हो रहा है। जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से भगवान की शरण में भगवान की योजना के लिए कार्य करता है, तो वो भगवान के प्रिय पात्र, उनके पक्ष का हो जाता है। और स्थानीय भाषा में आचार्यों ने गीतों की रचना करते हुए कहा है, सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारो है, मोर पक्षवारो सोई मोर पक्षवारो है। मोर पक्ष यहाँ पर जिसने मोर पक्ष धारण किया हुआ है, वह जिसने मोर का पंख धारण किया हुआ है, वह जीवन में हमारी ओर होना चाहिए। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वह हमको कभी अपने चरणारविंद की शरण से दूर ना छोड़े। जब मोर पक्षवारो सोई मोर पक्षवारो है, मोर पंख धारण करने वाला जब हमारे पक्ष में होता है, तो पूरे जगत में सब है विपक्ष, इससे हमें किसी प्रकार की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो इस जगत में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, वह इस जगत के सभी बंधनों से मुक्त है, और जो भगवान के चरण बंधन से अपने आप को मुक्त रखता है, वह इस जगत में प्रत्येक कार्य में, व्यवहार में, संबंध में बंधा रह जाता है, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के सागर में बंधा रह जाता है। छंद संख्या 180 बहुत ही सुंदर छंद है। कहते हैं आचार्य, जय जय जहि अजाचित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चरतो अनुचरित निगम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, हे प्रभु, हे अजित, हे समस्त शक्तियों के स्वामी, आप समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अज्ञान को दूर करने के लिए कृपया अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट कीजिए।
अपने अज्ञान के कारण वे सभी दोषपूर्ण बातों को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे भयानक स्थिति प्रकट हो जाती है। हे प्रभु, अपनी महिमा प्रकट करें। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से परे है और आप समस्त ऐश्वर्यों के आगार हैं। आप भौतिक शक्ति के भी प्रदर्शन करता है। आप वैकुंठ में अपनी लीलाएं करते रहते हैं, जहां आप अपनी सुरक्षित अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हैं और कभी कभी बहिरंगा शक्ति को उस पर दृष्टिपात करके प्रकट करते हैं। इस तरह आप लीलाएं प्रकट करते हैं। वेदों द्वारा आपकी इन दोनों शक्तियों की पुष्टि होती है भगवान, और वे उनसे प्रकट होने वाली लीलाओं को स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को सूचित कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस विषय को सुस्पष्ट कर सकने वाले समस्त छंदों को, जो विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत किए गए, संकलित करते हैं, और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हमें आसानी से समझ में आ सके उन तात्पर्यों के द्वारा इसे प्रस्तुत करें। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 14 है ये, जहां वेदों द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। 3 प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। जीव तटस्था शक्ति का अंश है, जीव के पास स्वतंत्रता है। भगवान जीव को सीमित स्वतंत्रता में अपने कर्मों का चयन करने की छूट देते हैं, पर क्योंकि जीव यदि कर्मों को बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कर रहा है तो उसके परिणाम से मुक्त नहीं होगा। जीव बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति की ओर जाने के लिए यदि कर्म कर रहा है तो वो पूर्णतया मुक्त है। इसलिए जो आचार्य हैं, जो विद्वत जन हैं, जो मनीषी हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, जब वो इस जगत में आते हैं वो हमारे समान जीवन जीते हुए दिखते हैं, पर वास्तव में वो इस जगत के समस्त द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। वो इस जगत में बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहते हुए भी अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहता हुआ व्यवहार करते हैं, और नित्य मुक्त जो उनकी वैकुंठ जगत की लीलाएं होती हैं हमें दिखता है, वही वो सामान्य रूप से सामान्य जगत के मध्य रहते हुए करते हैं। फिर चाहे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हो, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय हो, वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा के हमारे समस्त आचार्य, भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्थापित चारों वैष्णव संप्रदाय, हमारे रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सभी इस जगत में जीव को बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति की ओर कैसे भेजा जा सके, इस ओर मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को उपस्थित करते हैं। कहते हैं आचार्य, जो भगवत प्रार्थना से भगवान के पार्षदों के शरणागत रहकर उनके द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के आचरणों का पालन करने लग जाता है, वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर लेता है और भगवत धाम लौटने का अपना उद्देश्य पूरा कर पाता है। छंद संख्या 181 में आगे उल्लिखित है, एई मत सर्व भक्तिर कही सब गुण, सबारे विदाय दिल करी आलिंगन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के सद्गुणों का बखान एक एक करके करते रहे। इसके बाद उन्होंने सबका आलिंगन किया और उन्हें विदा कर दिया। प्रभु रविक्षेदे भक्त करे न रोदन, भक्ते रविक्षेदे प्रभु विषण हेलमन। श्री चैतन्य महाप्रभु से आसन्न विक्षोभ के कारण सारे भक्त रोने लगे। महाप्रभु भी भक्तों के विषयों के कारण खिन्न थे। गदाधर पंडित रैला प्रभु र पाशे, यमेश्वरे प्रभु यारे कराइला वासे। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रहे, उन्हें यमेश्वर में रहने के लिए स्थान दिया गया। तो मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित यमेश्वर स्थान पे कहा जा रहा है, छोटा सा बगीचा और रेतीला तट है जिसे यमेश्वर टोटा कहा जाता है। वहां भगवान गदाधर पंडित के साथ हैं। पुरी गोसाई जगदानंद स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडितार गोविंद काशीश्वर, यही सब संगे प्रभु वैसे नीलांचले, जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातः काले। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलांचल में परमानंदपुरी जगदानंद स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित, गोविंद तथा काशीश्वर के साथ रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही प्रातः काल जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। प्रभु पाश आसी सार्वभौम एक दिन, योड़ हाथ करी किछु कैला निवेदन। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़े हुए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तो छंद संख्या 186 से ये जो विषय आरंभ होने जा रहा है, छंद संख्या 244 तक है, जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर
उनके द्वारा निवेदित किए गए प्रसाद के अनुग्रह को स्वीकार करने जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत सुंदर लीला छुपी हुई है, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद अमोघ का उद्धार कैसे होता है उसके बारे में उल्लिखित किया जाएगा। तो हम श्रवण करेंगे। एबे सब वैष्णव गौण देशे चली गेल, एबे प्रभु निमंत्रणे अवसर हैल। क्योंकि सारे वैष्णव बंगाल वापस चले गए थे, अतएव यह एक अच्छा अवसर था कि महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। एबे मोर घरे भिक्षा कर मास भरी, प्रभु कहे धर्म नहीं करी ते न पारी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, कृपया 1 मास तक मेरे यहाँ भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सन्यासी धर्म के विरुद्ध है। हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया था, सुखदेव गोस्वामी एक गाय दूहने तक का जो अवसर होता था उतने समय तक केवल एक गृहस्थ के घर निवास करते थे, और उद्देश्य उतने समय में भी गाय के दूध के मूल्य का शुल्क था कि गृहस्थ को भगवत चर्चा प्रदान करके भगवान को केंद्र में रखकर कैसे जीवन यापन किया जाए, सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में उपदेश दिया करते थे। तो 1 मास तक बंधे हुए तरीके से एक ही गृहस्थ के यहाँ भोजन स्वीकार करना चैतन्य महाप्रभु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। तथापि जिस वेश में वो हैं, सन्यासी धर्म आचरण मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए भगवान कहते हैं ये सन्यासी धर्म के विरुद्ध है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, सार्वभौम कहे भिक्षा कर विष दीन, प्रभु कहे एह नहे यति धर्म चिन्ह। भक्त भगवान के साथ कैसे तौल मौल करता है उसके बारे में कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, 1 महीने 30 दिन नहीं करेंगे तो फिर 20 दिनों के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह संन्यास आश्रम का धर्म नहीं है। सार्वभौम कहे पुनः दिन पंचदश, प्रभु कहे तोमार भिक्षा एक दिवस। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पुनः 15 दिन तक भोजन करने के लिए आग्रह किया तो महाप्रभु ने कहा, मैं आपके घर केवल 1 दिन भोजन ग्रहण करूंगा। तबे सार्वभौम प्रभु चरण धरिया, 10 दिन भिक्षा कर कहे कहे विनती करिया। तब सार्वभौम ने भगवान महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और विनय पूर्वक कहा, भगवान कम से कम 10 दिनों तक तो भोजन अवश्य ग्रहण करें। प्रभु क्रमे क्रमे 5 दिन घटाइला, 5 दिन तार भिक्षा नियम कराइला। इस तरह धीरे धीरे महाप्रभु ने अवधि को घटाकर 5 दिन कर दिया। इस तरह वे महीने में लगातार 5 दिनों तक भट्टाचार्य के निमंत्रण को स्वीकार करते रहे। तबे सार्वभौम करे यार निवेदन, तोमार संगे सन्यासी आछे 10 जन। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु आपके साथ 10 सन्यासी हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, शिल प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, नृसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी तथा सत्यानंद भारती, ये सब भगवान के साथ थे। और भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक दयालु और दीन वत्सल हैं। तब भी लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सार्वभौम के घर लंबा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उसके उपरांत कहते हैं आगे, पूरी गोसाई भिक्षा 5 दिन मोर घरे, पूर्वे आमी कही आछो तोमार गोचरे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया कि परमानंद पुरी भी उनके घर 5 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इसका निर्णय महाप्रभु के समक्ष पहले ही हो चुका था। दामोदर स्वरूपे बांधव अमार, कभू तोमार संगे याबे कभू एकेश्वर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दामोदर स्वरूप तो मेरा घनिष्ठ मित्र है, कभी वह आपके साथ आएगा और कभी अकेले आएगा। तो भगवान के संग भक्त किस प्रकार का आग्रह कर सकता है, और भगवान कितनी सहर्षता के साथ, विनयशीलता के साथ भगवान कहते हैं। भगवान के लिए देखा जाए तो सब कुछ, अभी हमने ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों का सृजन, संहार और पालन करने वाले कर्ता, एकमात्र भोक्ता के रूप में भगवान को जाना है। पर भक्त के सामने भगवान पूर्णतया अपने आप को समर्पित करके रखते हैं, जिसमें मेरे भक्त की खुशी है, प्रसन्नता है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, रसखान के अनेक अनेक छंदों के सार के रूप में गोपियों के निश्चल प्रेम को दिखाते हुए जब कहा जाता है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, भगवान को किस वस्तु की कमी है, पर भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं। तो ये दो ओर का संबंध होता है, जब कहा जाता है इस जगत का सब कुछ त्याग कर, क्योंकि वो वैसे भी नश्वर है। यदि हम एक बार जीवन में चाह कर लें और अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के केंद्र में भगवान को रख दें, तो ये यूं ही नहीं कहा जाता। इसका बहुत गूढ़ और गंभीर अर्थ है, और जिसे केवल हम जब व्यवहार में अनुभव करते हैं, तब हम
उससे किंचित मात्र परिचित हो पाते हैं। जब भगवान के ऊपर हम सब कुछ समर्पित करने की बात करते हैं, तब भगवान भी ऐसे भक्तों के ऊपर सब कुछ समर्पित करते हैं। अन्यथा जो थोड़े बहुत तोल मोल लेन देन के भाव से संतुष्ट हो जाते हैं इस जगत में, उनके लिए भगवान ने अनेक अनेक रिद्धियां सिद्धियां, अनेक अनेक ऐश्वर्य की कोटियां बना रखी हैं। लेकिन जब भगवान अपने सामने सुदामा जैसे भक्त को देखते हैं, अपने सामने प्रहलाद जैसे भक्त को देखते हैं, तब अपना सर्वस्व वारने के लिए भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के सामने भगवान ध्रुव आए थे, मुझे अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए। ध्रुव के पिता हैं स्वयं मनु, जिन्हें मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिन्हें ब्रह्मा जी ने राज्य दिया हुआ है। और यदि ध्रुव कहें कि मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए, तो कहने का आशय हुआ कि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा जो राज्य प्रदान किया गया है मेरे पितामह को, उनसे बड़ा साम्राज्य चाहिए मुझे। और भगवान जब सामने आए तो ध्रुव से बोले मांगो क्या चाहिए, और ध्रुव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान ने कहा मेरा दर्शन तो दर्शन है ही, जो सबके लिए दुर्लभ है, पर अब तुम्हारे अंदर कुछ देने की चाह नहीं है, पर मेरे अंदर जिस चाह से तुम आए थे वो समाप्त नहीं होगी। भगवान ने ब्रह्म लोक से बड़ा साम्राज्य दिया है। जब प्रलय हो जाती है, पूर्ण प्रलय में जब ब्रह्मलोक समाप्त हो जाता है, तब भी ब्रह्मलोक के ऊपर दिखता हुआ वो ध्रुव तारा, ध्रुव लोक, जहां कोई निवास नहीं कर रहा है, भगवान कहते हैं ये आपका है। भगवान कभी लेते नहीं है। हमें लगता है कि हम भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं, सेवा अर्पित कर रहे हैं, समय अर्पित कर रहे हैं। भगवान केवल भावग्राही हैं। भगवान कभी लेते नहीं है। भगवान सिर्फ केवल और केवल देते हैं। हम कितना ले सकते हैं ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है, पर भगवान कितना दे सकते हैं ये भी हमारी कल्पना से परे है। इसलिए हमें कभी भी भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त और स्वयं भगवान सस्ते नहीं समझने चाहिए। भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं, सहजता से, सहर्षता से भक्त के जीवन में आ जाते हैं, पर सस्ते नहीं है। इसका जो मूल्य है, इसकी जो कीमत है, वह इस भौतिक जगत के समस्त आकर्षणों से परे है। भगवान अपने भक्तों के लिए अत्यंत दीनवत्सल हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ भगवान के साथ तोल मोल कर रहे हैं, और हम देखें तो दोनों ओर से परस्पर ये आग्रह धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकले हुए नियम है। जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने किया है, वही धर्म है, और उसका पालन करना ही जीव के रूप में हमारा धर्म है। कहते हैं आगे, आर अष्ट सन्यासी भिक्षा दुई दुई दिवसे एक एक दिन एक एक जने पूर्ण हैले मासे। कहते हैं अन्य 8 सन्यासी 2-2 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह पूरे महीने प्रतिदिन के लिए यह कार्यक्रम चलता रहेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य, जिन्हें हमने देखा था कि वो निर्विकार, निर्विशेष, परम ब्रह्म जैसे बड़े बड़े वेदांत सूत्र को साकार के परे सब कुछ कहने की बातें करते थे, जो मुक्ति की बात करते थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य आज भक्ति की बातों में अपने आप को सराबोर कर चुके हैं। और जब एक बार जीव अपने आप को भक्ति की ओर उद्यत कर लेता है, तब कहा जाता है मुक्ति भी उसकी दासी हो जाती है। सार्वभौम भट्टाचार्य, जो पूरे भारत भर में समस्त राजा महाराजाओं के द्वारा जिनका सम्मान किया जाता था, वो आज अकिंचित किसी प्रकार के कुछ ऐश्वर्य को न रखने वाले सन्यासियों को अपने घर में सेवा के लिए आमंत्रित कर सकें, उनकी सेवा कर सके, इसके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष यहाँ पर तोल मोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, ये पूरी गणित को समझाते हुए महीने के 30 दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर 5 दिन, परमानंदपुरी गोस्वामी 5 दिन, स्वरूप दामोदर 4 दिन तथा 8 अन्य सन्यासी 2-2 दिन निमंत्रण स्वीकार करेंगे, और इस तरह 30 दिन पूरे हो जाएंगे। बहुत सन्यासी यदि ऐसे एक ठाई, सम्मान करिते नारी अपराध पाई। यदि सारे सन्यासी एक साथ आएंगे तो मैं उनका समुचित सत्कार नहीं कर पाऊंगा और मैं अपराधी बनूंगा। तुम्ही निज छाए आसी बे मोर घर, कभू संगे आसी बेन स्वरूप दामोदर। कभी आप अकेले मेरे घर आएंगे और कभी स्वरूप दामोदर के साथ। प्रभु इंगित पया आनंदित मन, से ही दिन महाप्रभु कैल निमंत्रण।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रबंध की पुष्टि कर दी तो भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसी दिन महाप्रभु को अपने घर आने को आमंत्रित किया। शाटिर माता नाम भट्टाचार्य गृहिणी प्रभुर महाभक्त ते हो स्नेह ते जननी। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी शाठी की माता कहलाती थी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की महान भक्तिन थी। वे माता के समान स्नेहिल थी। घरे आसी भट्टाचार्य तारे आज्ञा दील आनंदे साठेर माता पाक चढ़ाईल। घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिया तो उनकी पत्नी शाठीर माता बड़े ही आनंद से भोजन पकाने लगी। भट्टाचार्य गृह सब द्रव्य आछे भरी ये बा शाक फलादिक आनाइल आहारी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में खाद्य पदार्थ का सदैव संग्रह रहता था। जितनी पालक तरकारियां फल इत्यादि की आवश्यकता थी उतनी लाकर संग्रह कर दी गई। आपनी भट्टाचार्य करे पाकेर सब कर्म शाठेर माता विचक्षणा जाने पाक मर्म। सार्वभौम भट्टाचार्य भोजन पकाने में अपनी पत्नी की सहायता करने लगे। उनकी पत्नी शाठीर माता अत्यंत अनुभवी थी और वे अच्छा भोजन बनाना जानती थी। पाकशाला दक्षिणे दुई भोगालय एक घर शाल ग्रामेर भोग सेवा हय। रसोई घर के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के 2 कमरे थे, जिनमें से एक में शालग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, भारत में आज भी हर ब्राह्मण अपने घर में शालग्राम शिला की पूजा करता है। वैश्य तथा छत्तीसगढ़ भी ऐसी पूजा करते हैं। तो वैदिक अनुयायी एक पत्थर की बटिया के रूप में नारायण विग्रह की पूजा करते हैं, जिसका यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में उल्लेख किया गया है। आर घर महाप्रभु भिक्षार लागी या निवृत्ति करी या अक्षय भट्ट नूतन करी या। दूसरा कमरा श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के लिए था। यह कमरा एकांत में था और इसे भट्टाचार्य ने अभी नया नया बनवाया था। बाह्य एक द्वार तार प्रभु प्रवेशी ते पाकशाला रे एक द्वार अन्न परिवेशी ते। ये कमरा इस तरह बना हुआ था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बाहर से जाने के लिए केवल एक दरवाजा था और जो बाहर की ओर खुलता था। दूसरा दरवाजा रसोई घर के साथ लगा हुआ था जिससे भोजन लाया जाता था। बत्तीशा आठिया कला रांगटिया पाते तीन माल तंडुलेर उभारी लभाते। सर्वप्रथम केले के बड़े पत्ते पर 3 मान लगभग 6 पौंड पकाया गया चावल परोसा गया। तो यहाँ विधि बतलाई जा रही है। पीत सुगंधि घृते अन्न सिक्त कैल चारी दिके पाते घृत वही अचलील। तब पूरे चावल में इतना पीला सुगंधित घी डाला गया कि वह पत्ते से बाहर बह चला। केया पत्र काला खोला डोंगा सारी सारी चारी दिके धरी याचे नाना व्यंजन भारी। केले की छाल तथा केया की पत्तियों के बने अनेक दोने थे। इन्हें विविध तरकारियों से भरकर पत्तल के चारों ओर रख दिया गया। 10 प्रकार शाक निम्ब तिक्त सुक्त झोल मरी चेर झाल झाना बड़ा बड़ी घोल। व्यंजनों में 10 प्रकार की पालक, कड़वी नीम की पत्तियों का बना शोरबा, काली मिर्च का बना तीखा व्यंजन, छाना बड़ा बड़ी घोल थे। तो यहाँ कितने विधिवत तरीके से भगवान को भोग लगा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं, दुग्ध तुम्बी दुग्ध कुश मांडवेश लाफरा मोचा घंट मोचा भाजा विविध शाकारा। व्यंजनों में दुग्ध तुम्बी दुग्ध कुष्मांड वेसर लाफरा मोचा घंटा मोचा भाजा तथा अन्य तरकारी थी। कुछ के नाम यहाँ पर बंगाली में लिखे हुए हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, कई सब्जियों के मिश्रण को लाफरा कहते हैं। उबले हुए केले के फूल को मोचा घंट कहते हैं। तले हुए केले के फूल को मोचा भाजा कहते हैं। वेसर यहाँ पर बेसन से बना हुआ पकवान बताया गया। दुग्ध तुम्बी दूध में पकाया गया सीताफल बताया गया है। दुग्ध कुष्मांड यहाँ पर दूध में पकाया हुआ कद्दू कहा गया है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी स्वादिष्ट है, जो कुछ भी शास्त्र वर्णित है, जो कुछ भी शरीर को वात पित्त और कफ के अनुसार सरसता प्रदान करता है, वह सब कुछ यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के आगमन के उत्साह में उनको अर्पित करने के लिए विधिवत सामग्रियों के साथ पका रहे हैं। वृद्ध कुश मांड बड़े व्यंजन अपार फूल बड़ी फल मूल विविध प्रकार। कहते हैं अनेक प्रकार की वृद्ध कुष्मांड बड़ी फूल बड़ी फल तथा विविध कंद थे। कंद यहाँ पर कहे जा रहे हैं, कंद फूल मल जो हम कहते हैं, दाल से मिश्रित छोटे टुकड़े हैं। कई प्रकार की जड़ें, कई प्रकार के फल हैं,
विधिवत यहाँ उल्लेख है, नव निम्ब पत्र सह भ्रष्ट वारता की, फूल बड़ी पटोल भाजा कुष्मांड मान चाकी। अन्य व्यंजनों में नीम की नई सुखाई पत्तियों से मिला बैंगन, हल्की बड़ी, सूखा पटोल तथा कुमड़े के बने पेठे प्रस्तुत किए गए हैं। भ्रष्ट मास मुद्ग सूप अमृत निंदय, मधुराम्ल बड़ाम्लादि अम्ल पांच छय। तली उड़द की दाल तथा मूंग की दाल का शोरबा अमृत से भी बढ़कर था। मीठी चटनी के साथ ही 5-6 प्रकार के खट्टे व्यंजन थे, जिनमें बड़ाम्ल मुख्य था। मुदग बड़ा, माश बड़ा, कला बड़ा मिष्ट, शीर पुली, नारिकेल पुली, आरयत पिष्ट। मूंग की दाल, उड़द की दाल तथा मीठे केले के बड़े बने हुए थे और मीठी चावल की बर्फी, नारिकेल की बर्फी तथा अन्य अनेक बर्फियां थी। तो शिल प्रभुपाद ने एक स्थान पर कहा भी है कि ये जितनी भी यहाँ पर चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित खाद्य पदार्थों की सूची है, ये हमारे वैष्णव उत्सवों पर बनाए जाने वाले व्यंजनों में आनी चाहिए। और आचार्य लोग की इस मार्ग निर्देशन करने की पद्धति ऐसी है कि अनेकानेक स्थानों पर जब भी वैष्णव त्योहार के अनुसार अवसर आता है, भक्तों द्वारा ये बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से जैसे बनाना चाहिए वैसे बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। कांजी बड़ा दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लक की आरयत पिठा कैल कही तेना शाह की। कांजी बड़ा, दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लकलकी तथा विविध प्रकार की मिठाइयां थी, जिनका वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ। घृत सिक्त परमान मृत्यु कुंडिका भरी, चापा कला घन दुग्ध आम्रता धरी। घी मिलाकर मीठे चावल को मिट्टी के पात्र में डाला गया और उसमें चापाकल, औटाया दूध तथा आम मिला दिया गया। रसालम मति तदधि संदेश अपार, गौड़े उत्कल यत भक्षेर प्रकार। अन्य व्यंजन थे अत्यंत स्वादिष्ट लस्सी तथा तरह तरह की संदेश मिठाइयाँ। वास्तव में बंगाल तथा उड़ीसा में उपलब्ध सभी विविध खाद्यों को तैयार किया गया था। श्रद्धा करी भट्टाचार्य सब कराइल, शुभ्र पीठों पर ही सूक्ष्म वसन पातील। इस तरह भट्टाचार्य ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और तब उन्होंने श्वेत काष्ठ की चौकी पर महीन वस्त्र बिछा दिया। तो हम आज के सत्र के लिए अंतिम छंद श्रवण करेंगे, जहां सार्वभौम भट्टाचार्य और शाठीर माता को भगवान चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किए गए इस भोजन के निमंत्रण के लिए तैयारी करने के लिए हम सभी समय देंगे, अवसर देंगे और अगले सत्र में छंद संख्या 220 से आगे श्रवण करते हुए इस अध्याय के लिए जो संभवतः अंतिम सत्र होगा, चौथा सत्र रहेगा मध्य लीला अध्याय 15 का, वहां भगवान के द्वारा भोजन ग्रहण करने को और उसके उपरांत किस प्रकार अमोघ के द्वारा अपराध होगा और साथ ही साथ उसका उद्धार भी होगा, उसे श्रवण करेंगे। तो मेरा अनुरोध है, किसी भी प्रकार की सहमति, असहमति, टिप्पणी के लिए आप सभी जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 220 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।